चलिए तो बताइए आप लोग तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो है आप लोग को क्या बताने वाले हैं कि बीपीएससी तैयारी 2.0 जो आपको पता है कि आ गया है। वैकेंसी वैकेंसी आ गया है तो फॉर्म फिलअप का डेट ये सब आपको बता चुके थे फिर से एक बार बता देते हैं। लेकिन उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। 6 से 8 में आप फॉर्म भर रहे हैं, 9 से 10 में फॉर्म भर रहे हैं या 11 से 12 में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको तैयार कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और जो है 10 से जो है फॉर्म एप्लीकेशन जो है ये बिगन होगा, स्टार्ट होगा जो है भरने का। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन डेट बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 तारीख से स्टार्ट हो गया, 5/11/2023 से। और कब तक चलेगा, ये 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। और एप्लीकेशन का डेट है 10 तारीख से, 10 से लेकर के 25 तक। 25 तक में आपको फॉर्म भर लेना है, नहीं तो आपको लेट फीस के साथ जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको बता देते हैं कि क्या क्या कितना पैसा लगेगा। जो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट वाले हैं, जो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट वाले हैं उसको 750 रुपया लगने वाला है। और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उसको जो है 200 रुपया लगने वाला है। ठीक है। तो फीमेल फीमेल में वो जो बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसके पास, उसको 200 रुपया लगेगा। नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, आपको 750 रुपया लगेगा। ठीक, इतना क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया होगा कितना रुपया लगने वाला है, कब से स्टार्ट है, कब तक फॉर्म भरा ही जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब एक बात है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आप क्लास 6 से 8 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, 9 से 10 के लिए फॉर्म भर रहे हैं या 11 से 12 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। या तीनों के लिए भर रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं, यदि आप क्लास 6 से 8 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप तो आपको जो है कौन कौन सा जो है यहाँ डिग्री होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है यदि आप 6 से 8 के लिए भर रहे हैं। साथ में आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप जो है 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है कि बीएड और डीएलएड आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास बीएड होना चाहिए या तो डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड है तो आपके साथ साथ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। यदि बीएड भी है तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। इसलिए बीएड या डीएलएड का कुछ भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। हाँ, एक चीज बता दे, एपियरिंग वालों को जो है इस बार अतुल प्रसाद जी बोल दिए हैं कि मौका कहीं नहीं है। जैसा कि पिछले बीपीएससी तैयारी 1 में जो है मौका दिया गया था कि सीटेट जो एग्जाम नहीं भी हुआ था उनका जो है उनको जो है मौका दिया गया था। लेकिन यहाँ अब जो है सीधा सीधी अतुल प्रसाद कह दिया है कि एपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। तो सीटेट इस बार निकल चुका है, लेकिन एग्जाम आपका जनवरी में होगा, 24 जनवरी के आसपास होगा। इसलिए जो है ये आपका पहले खत्म हो जाएगा। तो सीटेट को कहीं मौका नहीं दिया गया है, न ही बीएड वाले को मौका दिया गया है। जो पास आउट कैंडिडेट है वही भर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट में आगे चलिए। फोर्थ नंबर सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगेगा, SC ST वालों के लिए। किसके लिए, SC ST वाले के लिए। यदि SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो BC और EBC वाले के लिए क्या लगेगा, MCL लगेगा। BC EBC वालों के लिए MCL लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, बहुत जल्दी ये आपको लगने वाला है। साथ में आपको निवास लगेगा, निवास प्रमाण पत्र। और आपको जो है सीटेट पेपर 2 पास आउट होना चाहिए, न कि एपियरिंग। सीटेट पेपर पास आउट होना चाहिए। कौन सा पेपर, पेपर 2 आपको पास आउट होना जरूरी है 6 to 8 का। उसके बाद देखिए, आपके पास आपका सिग्नेचर लगेगा, आप फॉर्म भराने जाइएगा तो। साथ में आप लाइव फोटो लगेगा वहीं, जो भी वहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे आपका, जो भी कैफे में जाइएगा तो वो आप लाइव फोटो लेगा, वो आपको लगेगा।
साथ में एक आधार लगेगा। ये 6 से 8 का हो गया। अब जो स्टूडेंट 9 से 10th का भर रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया है, जितना 6 to 8 में आप डॉक्यूमेंट लाए उतना ही, लेकिन यहाँ आपको एक चीज था, डीएलएड। डीएलएड वालों के लिए मौका था जो ग्रेजुएशन साथ में कर चुके थे, लेकिन यदि आप 9 से 10th भर रहे हैं तो आप डीएलएड वाले इसमें नहीं भर सकते। कौन? डीएलएड वाले। डीएलएड वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। 9 से 10th में ओनली बीएड वाले भर सकते हैं। साथ में इसको क्वालिफाइंग पेपर क्या होना चाहिए? स्टेट पेपर 1 जो है ये पास होना चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो SC ST वालों के लिए लगेगा, निवास लगेगा, एनसीएल जो है BC BC के लिए लगेगा। और यहाँ सीटेट पेपर 2 लग रहा था, लेकिन यहाँ स्टेट पेपर 1 लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट स्टेट पेपर 1 पास होंगे वो 9 10th के लिए भरेंगे। अब आते हैं 11 12th के लिए। 11 12th में वही ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जो है देखिए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के बाद वाला जो भी डिग्री होगा वो आपको लगाना है 11 12th वाला में, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ बीएड कैंडिडेट या जो एमएड किए होंगे उसका जो है प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और जो है उसके बाद आप यदि ये कास्ट सर्टिफिकेट तो SC ST वालों के लिए, एनसीएल BC EBC वालों के लिए, निवास प्रमाण पत्र ये लगेगा। साथ में जो स्टूडेंट यहाँ देखिए EWS जनरल वाले हैं, जनरल वाले जिसको 10% आरक्षण मिला हुआ है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो है EWS सर्टिफिकेट लगेगा। जिनको नहीं मिला है उनके लिए नहीं, जिनको मिला है, जिनके पास है तो उसके लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा, तीनों में। अब यदि आप 11 12th में हैं तो सीटेट होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए, तो यहाँ आपका स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 पास आउट होना चाहिए। और आपको सिग्नेचर, लाइव फोटो ये सब सेम लगेगा, आधार कार्ड सब सेम लगेगा, लेकिन अंतर यहाँ स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइंग होना चाहिए। 6 to 8 वाला में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्टेट पेपर 1 होना चाहिए 9 10th में, और 11 12th में स्टेट पेपर 2, ठीक है। ये आपको पास आउट होना चाहिए, न कि क्वालिफाइंग, मतलब सॉरी, स्टेट पेपर पास आउट होना चाहिए, न कि एपियरिंग। तो इतना जानकारी आपको मिल चुका होगा। तो 10 तारीख से फॉर्म जो है ये स्टार्ट है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आपको जो है अब ये सब जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट में जो है समस्या ना हो। तो इन सब चीज़ों का जो है डॉक्यूमेंट आप व्यवस्था कर लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, और तभी जो है आप फॉर्म फिलअप कराने जाइए। हड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो आपको इस बार जो है मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म में सुधार करने का, एडिट करने का। इसलिए आप लोग सारा सर्टिफिकेट ले लीजिए, जाइए, नाम, सिग्नेचर, नाम में गलती मत कीजिए, सिग्नेचर अच्छा से कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक से कीजिए, और फॉर्म फिलअप कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार जो है आपको नौकरी ले लेना है। तो बाकी और भी जो प्रॉब्लम होगा या आपको जो समस्या होता है तो आप कमेंट में बताइए कि ये चीज़ बताइए, यहाँ क्या लगेगा, क्या लगेगा, कैसे पढ़े, क्या सिलेबस होगा। ये सब चीज़ यदि आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट में बताइए, हम आपको जानकारी देने का जो है कोशिश करें। बाकी धन्यवाद। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है इस तरह का जो भी ये वीडियो बनाते रहेंगे वो आपको आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।